वसुंधरा राजे ने जो कुछ कहा, काले लिबास में कहा, क्या यह महज उद्गार था या फिर प्री प्लानिंग थी? अब देखिए, इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने उन्होंने अपने विचार रखे हैं, मगर जब कैमरा हटा दिया गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई, तो वसुंधरा राजे के भाषण को प्रेस में लिखकर भेजने का क्या मतलब है? यानी ये संदेश देना चाह रही है वो कि हम भजन लाल शर्मा की सरकार में जो कुछ हो रहा है उससे खुश नहीं है। उन्हें किसी रोते हुए चेहरे से आंसू पूछ तो सही, किसी बेसहारा की लाठी बन तो सही, कहीं मत कर तलाश इसी जमी पर है ईश्वर, किसी के जख्म पर मरहम लगा तो सही। मगर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज पीएम की आवाज है, वही सीएम की आवाज है, कार्यकर्ता की आवाज बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। एक वक्त था जब देश के सारी दिशाओं में कांग्रेस का राज था, मगर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के फोन अफसर नहीं उठाते हैं, वो उठाने ही होंगे। ये मसला कोई नया है क्या? कार्यकर्ता हमारा एम्बेसडर, उसके साइन से अफसर काम करे, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहें। कौन भुगतने के लिए तैयार रहे, अफसर या सरकार? कार्यकर्ताओं की एक घंटी में अफसर फोन उठाए और काम करे या भुगतान के लिए तैयार हो जाए? ये सारी बातें उन्होंने कही थी पार्टी के फोरम पर, मगर उन्होंने मीडिया में भी इसे रिलीज किया और संदेश दिया कि अब वो इस परिधि से बाहर हैं कि पार्टी के फोरम पर अपनी बात कहो। क्या भजन लाल शर्मा के साथ दिल्ली और जयपुर के एक मजबूत गुट है और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी अपना खेमा मजबूत कर रही हैं। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मगर इस बात को जानते थे भजन लाल शर्मा, लिहाजा उन्होंने ललकारते हुए कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि सीना ठोक कर कहो कि हम विकास का काम कर रहे हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। ये जो व्यंग बाण चले बीजेपी के अंदर, उसे लेकर विपक्ष वाले भी मजे ले रहे हैं। टीकाराम जूली कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि अफसर बीजेपी के नेताओं की सुन नहीं रहे हैं। वसुंधरा राजे की बातों को कांग्रेस ने लपका, मगर भजन लाल शर्मा वहां पर कोशिश करते हुए नजर आए कि कार्यकर्ताओं के बीच अपनी जो छवि है उसे बरकरार रखें। और उसके बाद जो तस्वीर आई पार्टी दफ्तर से, देख रहे हैं, ऐसे मुंह लटकी हुई तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी थी। किसी एक के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ऐसे क्लासरूम में बैठे हैं जैसे पता नहीं जानी दुश्मनों को एक कमरे में भर दिया गया हो कि तुम्हें आपस में बात करनी है और ऐसे आदमी के सामने बात करनी है कि करोगे तो जान से जाओगे। देख रहे हैं, बिल्कुल ओबीडियंट बच्चे की तरह बैठे हुए हैं भजन लाल शर्मा जी, और वसुंधरा राजे किसी रूठी हुई रानी की तरह। ये लिखे जा रहे हैं और ये खोए जा रहे हैं और बाकी चेहरा लटकाए नीचे बैठे हैं। ये अजीब सी भाव भंगिमा वाली मीटिंग थी। मगर ये बात क्यों हो रही है कि जब केंद्रीय मंत्री लेटर वायरल करने लगे कि जो जोधपुर के एसपी हैं उनसे हम मिलना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोटोकॉल क्या हो, और हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये पत्र सही है या गलत है मैं नहीं जानता, मगर सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। एक एसपी अगर केंद्रीय मंत्री की नहीं सुन रहा है तो अधिकारियों को सबसे पहले संदेश हो जाता है बिना कहे कि सरकार में किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है, वो अपनी चला लिया करते हैं। मगर कार्यकर्ता की ना सुनने की कहानी कोई नई नहीं है। वसुंधरा राजे जो ये बात कह रही हैं, अगर ये बात सोच ली होती जब वो मुख्यमंत्री होती तो दोनों बार अपने पद से हटती नहीं।
अशोक गहलोत के समय भी यही रोना था कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। ये पूरे देश में चले जाइए, ये सार्वभौमिक समस्या है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो अनंत समस्या है। अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए बीजेपी ने मुख्यालय में जन सुनवाई भी रख दी। अब कार्यकर्ताओं को अगर कहा जाए कि 1 घंटे में अफसर फोन उठाएं तो फिर वो काम क्या होगा आपको पता ही है। अशोक गहलोत के समय क्या क्या काम अफसर कर रहे थे, अफसर ही हो गए थे कार्यकर्ता। कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं बननी चाहिए। कार्यकर्ता नहीं, कहना चाहिए कि राजस्थान की जनता का फोन अफसर उठाएं। पर एक स्थिति बनी हुई है जहां पर बीजेपी में फिलहाल 2 गुट दिखाई दे रहा है, मगर भजन लाल शर्मा बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वसुंधरा राजे को बहुत साहस करने की अभी जरूरत है कि उनके साथ कोई आ पाए। और बीजेपी का ऐसा इतिहास रहा है कि कोई आ नहीं पाया है। इसलिए दुख तो रहेगा, चेहरे मुरझाए रहेंगे, लटके रहेंगे, मगर इसकी परिणति कोई गुल खिलाए ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर।